चलिए बढ़ेंगे शो में आगे और स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजी से सिद्धार्थ रामंगला हमारे साथ। सिद्धार्थ जी, शो में स्वागत है आपका। इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी गिरावट मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रही है, क्या लग रहा है और गिरने की संभावना है यहाँ से? नमस्कार आशीष जी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल आशीष जी ठीक कह रहे हैं आपकी। बाजार को अगर आशीष जी हम प्योरली स्ट्रक्चरल बेसिस पर देखें निफ्टी को, तो यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा कमजोरी के सिग्नल मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं आशीष जी। इनफैक्ट 23,500 स्पॉट में एक बहुत बड़ा सपोर्ट था और यहाँ से 23,300 भी निफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है कि बहुत बड़ी क्लोजिंग उससे नीचे निफ्टी दे, एंड अगर देगा भी तो एक अच्छी रिकवरी हम डेफिनेटली आती हुई देख लेंगे। इसलिए व्यू को हमें एकदम से इस गिरावट की वजह से बेरिश नहीं करना चाहिए। हमें यहाँ से, क्योंकि अचानक से ग्लोबल अपडेट्स या न्यूज की वजह से मार्केट एकदम से रिएक्ट करने लग गया है, तो डेफिनेटली थोड़ी सी विक्स भी बढ़ गया है। काफी दिन बाद हमने इंडिया विक्स को भी यहाँ पर बढ़ते हुए देखा। इसलिए एक बार फ्रेश पोजिशन बनाने के लिए हमें इंडेक्सेस के अंदर वेट एंड वॉच करना चाहिए आशीष जी। बट डेफिनेटली पोजिशनल बेसिस पर स्ट्रक्चर्स वीक नहीं हुए हैं। जैसे ही ये डस्ट सेटल होगी, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी नीचे आएगी, फिर से हमें मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग के मौके डेफिनेटली दे देगा। ऑल राइट, बाइंग के मौके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए स्ट्रक्चर तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो फ्रजाइल ही नजर आ रहा है। सर, स्ट्रैटेजी ट्रेड के लिहाज से स्टॉक्स कौन से चुने आपने? जी बिल्कुल आशीष जी, दो स्टॉक्स मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंडेक्स के बजाय स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो पहला दो स्टॉक्स एक बैलेंस अप्रोच के साथ है, एक स्टॉक बाय करना और एक को शॉर्ट करना है। पहला स्टॉक जो बाय करना है वो है टाटा कंज्यूमर्स। यहाँ पर देखिए आशीष जी, इस समय बहुत कम ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका स्ट्रक्चर इतना मजबूत दिखाई दे रहा है जितना एक स्टॉक का है। वो कुछ दिन पहले 1,000 के लेवल से ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इस काउंटर ने दिया, पिछले कुछ दिन से कंसोलिडेट कर रहा है, आज भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बट अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक के अंदर हम आते हुए देख सकते हैं। तो टाटा कंज्यूमर के फेब फ्यूचर्स को बाय किया जा सकता है। अभी 1030 के आसपास प्राइस चल रहा है। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 1018 पर और हमारे टारगेट्स होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 1070, दूसरा टारगेट 1090 का। सेकंड स्टॉक जो है वो हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर कमजोरी दिखाई दे रही है। स्टॉक का नाम है जोमैटो। यहाँ पर देखिए आशीष जी, पिछले 4-5 सेशंस में इस काउंटर ने एक बड़ा बेस बनाया था 230 के लेवल के आसपास, आज उससे तोड़ दिया है। काफी अच्छी ये स्ट्रक्चर है कि यहाँ से कमजोरी गहराती हुई दिख सकती है, तो जोमैटो को शॉर्ट किया जा सकता है। जोमैटो के फेब फ्यूचर्स का प्राइस अभी 226.5 के आसपास में चल रहा है, उसे हम शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 232 पर और हमारे टारगेट होंगे आशीष जी, पहला टारगेट 218 का, सेकेंड टारगेट 210 तक का। ऑल राइट, तो यहाँ पर रखिएगा खास फोकस। जोमेटो लगातार गिरावट यहाँ पर ऊपरी स्तर से देखने को मिले तो बिकवाली कीजिए, और 218 और 210 तक के टारगेट्स फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 232 का स्टॉप लॉस है आपके पास। और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स अगेन एक एफएमसीजी पैक में से 1070, 1090 दो टारगेट्स, 1018 का स्टॉप लॉस। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।